देखो एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो कि ये क्वेश्चन हमारा एडवांस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या है, एडवांस में आपकी 40-50% क्वेश्चंस ईजी भी रहते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा आपका इतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें मालूम हो तो वो क्वेश्चंस एडवांस का आराम से इजीली वे में लगभग 40 से 50% के बीच में कर सकता है। पेपर ज़्यादा टफ ना आया हो तब के लिए आराम से पेपर हो सकता है, और 50% आने पे एडवांस का 50% पेपर करने से रैंक काफ़ी कुछ अच्छी आपकी बूस्टअप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ की जो हम लोग बात कर रहे हैं, और जो मेंस में होता है, मेंस में आपका जस्ट बेसिक आपके आते हैं, फंडामेंटल्स क्वेश्चन आते हैं। अब ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब बहुत ही आपकी इजी क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा आपके बेसिक फंडामेंटल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आराम से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास है, क्वेश्चन है एन इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, एन इन्फिनाइट लॉन्ग वायर लोकेटेड ऑन जेड एक्सिस कैरीज करंट आई लॉन्ग प्लस जेड एक्सिस। एक इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। मानते हैं हमारे पास मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, लेट अस सपोज ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हमारे पास जेड एक्सिस है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, तो प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या है हमारे पास, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। करंट डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, और ये लेंथ क्या है हमारे पास, लॉन्ग है। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है आपका। ठीक है, करंट आई फ्लो कर रही है बाहर की ओर। ठीक है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी। ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाह रहा है। क्या, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल। बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल क्या होगा हमारे पास, कुछ ऐसे हम लोग एज्यूम करेंगे। बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल होगा तो क्या होगा हमारे पास, हम लोग इंटीग्रल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे बी और डी एल, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को किसी लेंथ के अकॉर्डिंग डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल होगा। मैग्नेटिक फील्ड का किसी लेंथ के अबाउट जस्ट आपका डॉट करने पे और वो समेशन सारे बी डॉट डी एल करने से वही हमारा क्या होगा, लाइन आपका इंटीग्रल होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में पढ़ा होगा, ई डॉट डी ए पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ। इसका मतलब वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिकल फील्ड एरिया के साथ में जितना आपका डॉट प्रोडक्ट था, इलेक्ट्रिकल फील्ड को एरिया वेक्टर के साथ में जितना डॉट प्रोडक्ट किया था, वो सारे आपके इस पे एरिया के साथ में डॉट प्रोडक्ट वेक्टर करने से, सबका एडिशन करने से वो हमारा क्या था, आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए था। यहाँ पे क्या है, बी डॉट डी एल, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को लाइन के साथ में आपका डॉट करने पे, इंटीग्रेट करने पे वो हमारे पास क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे हैं along a स्टेट करंट कैरिंग वायर फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, एक स्टेट करंट कैरिंग वायर पे लाइन इंटीग्रल हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि स्टार्ट करता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब -√3 a,0 टू a,0 तक। ये हमारे दो पॉइंट है, दो पॉइंट के अबाउट हमारी क्या है, एक लाइन है। फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक हमें लाइन इंटीग्रल चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का चाहिए, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। अब ध्यान देना, इसको कैलकुलेट देखो कैसे करते हैं। अब इसको हटा दें, म्यू नॉट हमारे पास क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये ए बी सी डी हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। करंट आई गिवन है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट से चाहिए -√3 a
कामा ए कामा 0 से लेकर के, ठीक है, ये क्या है हमारे पास ए कामा 0 तक, इस पॉइंट से लेकर के क्या है इस पॉइंट तक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा क्या है बोलो लाइन इंटीग्रल है। तो ये ए पॉइंट माने, ये बी पॉइंट माने, ए से बी तक हमारा क्या है लाइन इंटीग्रल है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंट्रोड्यूस होगा। हमें चाहिए क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट, केवल हमें ये चाहिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल हमें चाहिए, जो कि ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट कितना डी एल की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल की हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है, ओके। अब हम लोग इस पॉइंट को जो हम लोग बनाएंगे वो हमें चेक करना है। वो हम लोग देखो इस पे कैसे देखेंगे, ये x है, ये y है, ये z है। z किधर हमारा जस्ट आपका बाहर की ओर, z आपका है। अब एक बात बताइए, ये 3D में है ना, x y z है, पहला a पॉइंट है जो कि -√3 a से a 0 तक है। एक्स वाई प्लेन पे हम लोग बात करें, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये एक्स वाई प्लेन पे लाई करेगा। एक पॉइंट b है, b कहाँ पे है हमारे पास, a कामा a है, a पॉइंट हमारा कहाँ पे है, जस्ट जो a पॉइंट है उसकी जो हम लोग बात कर लें -√3 a कामा कितना होगा a होगा। ये हमारे a पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, जस्ट आपका ये b पॉइंट है। a से b की ओर जस्ट आपका इसने बोला है स्ट्रेट, आपका स्ट्रेट लाइन में a टू b में हमें क्या चाहिए, ये b और dl के साथ में लाइन इंटीग्रल चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये करंट कैरिंग वायर आपका करंट आपका बाहर की ओर है। करने का तरीका देखो क्या होगा, ध्यान देना। ये आपका करंट कैरिंग वायर है, इस एक्स वाई प्लेन पे ए बी रखा हुआ है वेक्टर, एक्स वाई प्लेन पे ए बी कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। हमें चाहिए क्या बोलो, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस करंट कैरिंग वायर इस एक्स वाई प्लेन पे हम लोग क्या करते हैं, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। तो देखो हम लोग इस पॉइंट से यहाँ पे इस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या होगी, कुछ इस तरह से होगा। ये हमारे पास क्या होगा, आर वेक्टर होगा, ये क्या होगा हमारे पास आर वेक्टर होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब कि ये क्या होगा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये आर वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक आपका फील्ड है। ये आर वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, ये आर वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, ध्यान देना इस पे। इस पॉइंट को कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, यदि देखो बी डॉट डी एल, ध्यान देना इस पे, 20 का एंगल क्या है हमारे पास 90 है। यदि ये एंगल हम लोग क्या माने, थीटा माने, तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास, थीटा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने बताया था परपेंडिकुलर के बीच में एंगल सेम होता है। दो लाइंस के बीच में जो एंगल है, उन लाइंस के परपेंडिकुलर जो निकलेंगे उनके बीच में जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। देखो ये एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई आपका 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, आर क्यूब होता है। तो वहाँ से जो dB होगा वो r के परपेंडिकुलर होगा, जो dl होगा वो b के परपेंडिकुलर होगा। देन dB बायोट-सेवल्डा इन वेक्टर फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो dB निकला है वो क्या है, ये r के परपेंडिकुलर है, तो ये आपका 90 होगा। ये हमने एंगल थीटा माना है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन होगी, इसके परपेंडिकुलर आपकी ये लाइन होगी, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर आपकी ये लाइन, तो बीच में एंगल कितना होगा आपका, थीटा होगा, ठीक है। अब हम लोग ये देख रहे हैं, अब देखो हमें चाहिए जो वैल्यू क्या चाहिए, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल की हमें वैल्यू चाहिए। एक काम करते हैं, ये लाइन है ना, ए बी लाइन में हम लोग एक काम कर लें, इस पॉइंट से x इक्वल टू x डिस्टेंस पे जो हमने ये काम किया है, ये डिस्टेंस हमने क्या माना है, dx माना है। ये डिस्टेंस हमने क्या माना है, dx माना है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमने क्या माना है, dx माना है। ध्यान देना इस पे, x इक्वल टू x पे ये डिस्टेंस हमने क्या छोटा सा माना, dx माना, ठीक है। करने का तरीका इसलिए है,
क्योंकि हमें लाइन इंटीग्रल चाहिए। ध्यान से देखना इस पर क्या क्या हो रहा है। x इक्वल टू एक्स डिस्टेंस पे dx हुआ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, ऐसे होगा, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा। तो इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो ऐसे निकलेगी वो हम लोग जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं इक्वल टू ये b है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा b होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड b होगा। तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास, bx होगा। bx इक्वल टू कितना होगा, b cos अल्फा क्या होगा आपका, थीटा होगा। अब by कितना होगा, b इंटू क्या होगा हमारे पास, साइन अल्फा आपका थीटा होगा नहीं होगा। bx देखो ये इसकी वजह से यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, जस्ट आपका b होगा। इसकी वजह से यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, b होगा। हम लोग स्टेट करंट कैरिंग वायर की वजह से निकाल रहे हैं पूरे वजह से, ये नहीं कहना कि यहाँ पे dB होगा, हमारा dB नहीं होगा। dB कब निकलता है, जब छोटे से एलिमेंट हम लोग लेंथ के लिए निकालते हैं। लेकिन ये क्या है, पूरा हमारे पास इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से r दूरी पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, dB नहीं आएगा। dB एक छोटा सा एलिमेंट dB की वजह से आता है, यहाँ पे पूरे इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, B होगा। हमने क्या किया, क्योंकि लाइन इंटीग्रल लेना है इसके साथ में, तो x इक्वल टू एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट हमने dx लिया। अब इस dx के करस्पॉन्डिंग हम लोग सारी वैल्यू देख रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा b होगा, ये b है, ये b cos थीटा, ये b sin थीटा, ठीक है। x इधर है ना, x इधर है तो dl इधर है ना। अब ध्यान देना dl का b sin थीटा के साथ में जो डॉट होगा वो 0 होगा, क्योंकि बेस का एंगल हमारे पास क्या है, 90 है। db आपका b sin थीटा dx के साथ में बेस का एंगल 90 है, तो हमारे पास क्या होगा, cos 90 कितना होगा हमारे पास, 0 होगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, ये एंटी पैरेलल है। ये क्या हमारे पास b cos थीटा, ये b sin थीटा है। b sin थीटा dx के साथ में कोई भी आपकी वैल्यू नहीं देगा, हमारा साइन वैल्यू देगा b cos थीटा वैल्यू देगा, जो कि x के लॉन्ग है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लें, इक्वल टू लाइन इंटीग्रल b अलॉन्ग x वेक्टर और डॉट कितना हमारे पास है, जस्ट dx वेक्टर है। ये कितना हमारे पास, dx आपका वेक्टर है। अब ध्यान देना केवल x वेक्टर है। एक बात बताइए, हमें ये वैल्यू चाहिए ना, इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से bx और dx, bx कितना होगा, इक्वल टू b इंटू क्या होगा, cos अल्फा थीटा होगा। प्रोजेक्शन हो रहा है ना इसके अलावा, यहाँ से ये देखिए इस पे लाइन इंटीग्रल ऑफ b कितना, cos थीटा होगा, ठीक है, b cos थीटा, और कितना है, ये हमारे पास क्या है, bx केवल है, dx हमारा इधर है, b cos थीटा इधर है, dx इधर है, b cos थीटा इधर है। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू एक्स डिस्टेंस हमने ये लिया है। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि यही तभी तो आपकी पूरी लेंथ आएगी। x कहाँ से, हमने यहाँ से भी लिया है, पूरा लेंथ लेना होगा तो हम लोग यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी आपकी लेंथ आएगी, तभी हम लोग सारा ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू एक्स पे हम लोग dx ले रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग बात करेंगे वो क्या होगा, dx होगा। bx b cos थीटा है, dx हमारा dx है, और इनटू क्या होगा, cos अल्फा कितना होगा, 180 होगा। ये चीज़ समझ में आ गई। bx और dx के बीच में एंगल कितना है हमारे पास, 180 है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये हमारे पास bx है, ये dx है। ऐसा क्यों लिया है, x इक्वल टू एक्स पे हमने dx ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि उसमें हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये सारा यहाँ से यहाँ तक हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम लोग जस्ट आपका हमें dx को वेरिएबल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, dl के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम लोग ये सारी वैल्यू हम लोग ले पाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हमें चेक करना है। अब ये देखिए cos 180 क्या होता है, माइनस होता है। अब ये बताइए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या है, कांस्टेंट है, पूरा हम लोग जस्ट बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी उसको लिखते हैं, तो कितना आएगा, b इंटू, ध्यान देना b इंटू होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस होगा और कितना होगा, अभी हम लोग एक मिनट, b अभी हमारे क्या आपकी वेरिएबल आपकी आएगी, ठीक है, माइनस होगा b इंटू कॉस थीटा इंटू कितना है, dx है। पहले b को रखें, b कैसे क्या आपका राइल कर रहा है, ठीक है। अब देखो b को हम लोग चेक कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका b आएगा वो कितना होगा, ध्यान देना, म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा, स्टेट करंट कैरिंग वायर है जो कि इनफाइनाइट है, डिवाइड बाई कितना होगा, r होगा, ये r लेंथ है ना। अब ये देखो ये -√3a है, ये a कामा a है, ये डिस्टेंस a होगा, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा आपका, a डिस्टेंस होगा, ठीक।
ठीक है। ये ए डिस्टेंस है, ये x माना है, तो यहाँ से जो x वेक्टर का जो मॉड होगा वो कितना होगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। ये r होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं, आपका r लिखा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू लिखें, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और कुछ होगा क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई आपका 2i बाई आपका r होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे निकाल रहे हैं, देखो कास थीटा, ध्यान देना इस पे। कास थीटा की वैल्यू कितना होगा, यदि हम लोग कास थीटा निकालते हैं इक्वल टू, ये एंगल थीटा है ना, कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बेस कितना हमारे पास a है, a डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस कितना होगा, रूट ऑफ आपका ए स्क्वायर प्लस कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। दोनों को साथ में रखेंगे, रखिए इक्वल टू माइनस बी कितना है, ये नंबर है, म्यू नॉट बाई 4 पाई है, आगे 2i डिवाइडेड बाई कितना होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, और इंटू ए है, और इंटू कितना, जस्ट आपका dx है, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे हमारा r भी वेरिएबल था, और थीटा भी हमारा क्या होता आपका वेरिएबल था, और dx भी वेरिएबल था। तो इन तीन वेरिएबल को हम लोग सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। इन तीन वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड B तो हमारी B ही होगी, ध्यान देना। आप इस पॉइंट के B लोगे तो ये आपका R होगा, ऐसे आपका B आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे यदि हम लोग x इक्वल टू एक्स पे ये dx लेंगे तो क्या होगा, बात वही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये dx है, ये थीटा है, मतलब कि हमारा थीटा भी वेरी करेगा, b भी वेरी करेगा, dx भी वेरी करेगा, ठीक है। dx हम लोग अपने अकॉर्डिंग लेंगे क्योंकि r आपका वेरी कर रहा है, लेकिन ये आपका इस इंस्टेंट पे आपका ये होगा, उसमें i में कोई आपका इफेक्ट होने वाला आपका नहीं है। इस चीज़ को ध्यान देना, इस पर b वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा, और dx भी वेरी करेगा। dx क्यों वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम यहाँ से यहाँ बोला है इसलिए हमने ऐसे x लिया है, इधर से होता तो हम लोग ऐसे x लेते, ठीक है, ऐसे लेते। अब हम लोग इस पे जो बात कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू रखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू होगी इक्वल टू माइनस आपका होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू हैं बाहर कर लो, 4 पाई है 2ia, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा a होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आपका dx डिवाइड बाई कितना, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड आपकी वैल्यू है, क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमारे पास है वो ये आपका नंबर है, माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई 2ia होगा, dx अपान क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। x आपका वेरिएबल है dx, क्योंकि हम लोग dx के साथ ही में तो इंटीग्रेट करेंगे, dx के साथ में तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तभी हम लोगों ने क्या किया है, r को x के फॉर्म में, थीटा को x के फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन वैल्यू हमने निकाला है, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू, अब हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे ये देखो y तो कांस्टेंट है, क्योंकि dx है x के साथ में ऐसे वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे x इस पॉइंट का कितना होगा, x इक्वल टू माइनस √3 इंटू ए होगा, ये कितना होगा, x इक्वल टू क्या होगा, प्लस आपका a होगा, क्योंकि ये a है ना, x इक्वल टू माइनस √3 a2 कितना है, a है, तो माइनस √3 a2 कितना है हमारे पास, a है। ये हमारे पास क्या है, आपकी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे इसको इंटीग्रेट करते हैं इक्वल टू, इसको पूरा हटा दें, ठीक है, समझ में आ गया ना। हमने क्या किया है, जस्ट आपका x इक्वल टू एक्स में dx पार्ट लिया, dx यहाँ पे भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ये इनफाइनाइट करिंग वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, इसका x कंपोनेंट होगा, इसका y कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट dx के साथ में कोई कंपोनेंट नहीं देगा, क्योंकि बेस का एंगल 90 है, हमें डॉट चाहिए इसलिए, तो इसके दोनों की बेस का एंगल कितना है, 180 है, माइनस होगा, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, बाद में हम लोग प्लस कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसने क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ b एंड dl बोला है, ठीक है। अब जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमें चाहिए,
इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग बात करेंगे माइनस होगा, यहाँ से क्या होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा, 2IA है, इंटीग्रेशन dx अपन दैट नंबर है, तो इंटीग्रेशन dx अपन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x बाई ए होता है। रखिए tan इन 1 बाई ए इंटू 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स क्या होगा x बाई आपका a होगा, ठीक है, x बाई a होगा। लोअर लिमिट कितना होगा -√3a है, अपर लिमिट कितना है हमारे पास जस्ट a है, -√3a2 कितना है आपका a है, ठीक है। अब यहाँ से a से कैंसिल होगा, ये इधर कैंसिल होगा, इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बाई कितना होगा 2 पाई होगा, i होगा, tan इनवर्स x बाई a है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स a बाई a कितना होगा हमारे पास, tan इनवर्स 1 होगा। tan इनवर्स 1 कितना होता है हमारा, tan ऑफ 45 डिग्री होता है। 45 को कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में, तो कितना होगा जस्ट आपका जस्ट π/4 होगा, ये π/4 हो गया। माइनस यहाँ पे चेक करें tan इनवर्स -√3/√3, a से कैंसिल होगा तो tan इनवर्स ऑफ -√3, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा -tan इनवर्स ऑफ थीटा होगा, देन tan इनवर्स ऑफ √3 होगा। √3 tan इनवर्स में वैल्यू क्या होता है हमारे पास 60 होता है, 60 को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा π/3 होगा, माइनस हमने बाहर कर लिया है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो कितना होगा हमारे पास जस्ट π/3 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें, इक्वल टू वैल्यू होगा माइनस, देखो ये 3 होगा ये 4 होगा, कितना हो गया आपका 7/12 हो गया, तो माइनस म्यू नॉट बाई आपका 2 पाई है, i है, ठीक है, i इंटू कितना हो जाएगा 7 पाई डिवाइड बाई क्या होगा 12 होगा, 7 पाई डिवाइड बाई 12 होगा। ये हमारे पास क्या है आपका रिक्वायर्ड, आपकी क्या है रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है जस्ट B.dl है, B. आपका dl है, ठीक है। अच्छा, हमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था तो निगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग आंसर चेक करेंगे, ये 2 है, 12 के साथ में कितना होगा 24 बनाएगा, ठीक है। आंसर चेक कर लें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये पाई से पाई हट गया तो वैल्यू है म्यू नॉट 7i डिवाइड बाई कितना होगा 24 होगा। ये हमारे पास क्या होगा B.dl का क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा, B.dl का क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। आंसर में चेक करते हैं, म्यू नॉट 7i डिवाइड बाई कितना है 24 है, ठीक है। हमारे पास क्या होगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एडवांस 2024 का क्वेश्चन था, ओके। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग हम लोग लगाएं, यहाँ पे ये चेक करें डिनोमिनेटर में 24 है ना, ठीक है, डिनोमिनेटर में 24 है, 12 है, 8 है, 6 है। यहाँ पे आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत आपकी नहीं पड़नी चाहिए। थोड़ा सा ये दिमाग लगा दें कि ऊपर कहीं वैल्यू ऐसा तो नहीं कि 24 का आपका 24 जैसे लिखा है तो ये इवन इंटीजर होगा, तो इवन इंटीजर ऊपर ना आए, बस इतना सोचना है। तो आगे आपको फिर सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सीधे सीधे यहीं पे कैलकुलेशन कर लेंगे, बस तुरंत हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन आ जाएगा। π/4 है, π/3 है, 12 होगा और 2 होगा, ऊपर कोएफिशिएंट चेक कर लेंगे, आगे हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। जैसे ये वैल्यू है, ये 2 है, ये क्या हमारे पास 4 है, ये 2 हो गया, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, इसी में तुरंत हमें करने की जरूरत नहीं, तुरंत हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि हर एक वैल्यू हमारी क्या है आइडेंटिकल है, हर एक वैल्यू लगभग क्या है हमारे पास आइडेंटिकल है। और म्यू नॉट तो क्या होगा आपका आएगा, म्यू नॉट कैंसिल आपका नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी आपको दिख रहा है, अब ये नहीं मालूम है, देखो वैसे भी दिख रहा है, तो म्यू नॉट आपका आई, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई हर एक में आ रहा है, केवल अंतर किसमें पड़ रहा है आपका, सिर्फ इतने में अंतर पड़ रहा है। ये 1/8 है, मान लो ये 1 है, 1 कितना है 6 है, बात समझ गए। केवल हम लोग कोएफिशिएंट चेक करेंगे, यहीं से हम लोग तुरंत हमारा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा।